देश विदेश में बैठा सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद बाबा। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के ज्योतिष कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। खास, विशेष और महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है कि आपके कुंडली में पितृ ऋण बना हुआ है। आपके कुंडली में पितृ ऋण बना हुआ है और यह पितृ ऋण आपको पूरे जीवन काल तक परेशान करेगी। यह पितृ ऋण आपको पूरे जीवन काल तक परेशान करेगी और पीढ़ी दर पीढ़ी यह चलता रहेगा। यह ऋण आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी परेशान करेगा, आपके बच्चियों को भी परेशान करेगा। यानी कि आपका ब्लड जहाँ तक जाएगा, आपके ब्लड से जो जो जुड़े हुए रहेंगे उन सभी को पितृ ऋण का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, यह आपके पूर्वजों से चलता आ रहा है और यह समय आपके जीवन काल में लगभग 27-28 साल की उम्र से ही आपको टच कर गया है और 32-33 वाले को तो बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है और यह 28 से लेकर यह पूरा जीवन काल तक परेशान करेगा। मित्रों, जो कुंवारे हैं उनके विवाह में बाधाएं उत्पन्न होगी, उनको मनचाहे जीवन साथी नहीं मिलेगी, अनेकों प्रकार की परेशानियां आएगी। अगर बहुत मशक्कत के बाद अगर किसी भी तरह जीवन साथी मिलते भी हैं तो किसी न किसी कारण से वह टूट जाएगा। अगर आप जोर जबरदस्ती के साथ विवाह कर लेते हैं तो यह विवाह महीना दिन से अधिक नहीं चलेगा और खींचातानी करके अगर चलाने का प्रयास करेंगे तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। अनेकों प्रकार के कला और कलेश प्रारंभ होगा और फिर एक दूसरे में से दोनों व्यक्ति में से यानी दोनों प्राणी में से किसी एक का जान चला जाएगा और फिर आप बड़ी मुसीबतों में घिर जाओगे और जीवन भर आप सलाखों के पीछे काटोगे। यानी घर गृहस्थ से लेकर जमा पूंजी तक बिक जाएगी, क्योंकि यह पितृ ऋण एक ऐसा ऋण है, यह बहुत ही खतरनाक ऋण माना जाता है। यह पूरा जीवन काल तक चुकता कोई नहीं कर पाता है और आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी इनको भोगना पड़ेगा। तो मित्रों, अगर कोई वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में अनेकों प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही है और ढेर सारी समस्याएं घिरती चली जा रही है और कर्ज आपको बहुत ही परेशान करके रखा है। यानी कि रुपया और पैसा आपके हाथ से ऐसे निकला है कि दूर दूर तक आपके पास आने का नाम नहीं ले रहा है और कर्ज से आप प्रतिदिन परेशान होते चले जा रहे हैं। कर्ज आपको ऐसे हालात में लाकर खड़ा किया है कि आपको लगता है कि आत्महत्या कर लें, लेकिन आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे और घर बैठे आप उसे कर सकते हैं। आपको कहीं रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम यहाँ से देख पा रहे हैं, ये पितृ ऋण के वजह से आपके जीवन में और आपके रिश्ते में बहुत ही अधिक खटास उत्पन्न हो गई है और कलह और कलेश आपके घर में प्रवेश कर गया है। यहाँ तक कि आपके घर में दरिद्र भी प्रवेश कर गया है, घर में दरिद्रताएं बढ़ गई है। ऐसे हालात घर में बनी हुई है कि आप जब भी घर में प्रवेश करते हो आपको रोने का मन करता है। यहां तक कि आपको किसी ने कंधा तक नहीं देता है रोने के लिए। हालात आपकी बहुत ही गंभीर हो गई है। मित्रों, इनके साथ साथ आपके करियर में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। आप बहुत ही मेहनत करते हैं, लाख मेहनत करते हैं, लेकिन आपको उस मेहनत का फल की प्राप्ति नहीं होती है और जिस क्षेत्र में आप तैयारियां कर रहे हैं
जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं उस क्षेत्र में आपको निराश होकर वापस लौटना पड़ता है और आप खून के आंसू रोते हो मेरे मित्रों। छोटी छोटी बातों को लेकर आप असफल रह जाते हो, चाहे वह आपके व्यवसाय रहे, पारिवारिक जीवन रहे या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी रहे या नौकरी से रिलेटेड रहे या अन्य जो भी क्षेत्र हैं, आप जिस जिस क्षेत्र से जुड़े हैं वहाँ आपको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पे कांटे ही हैं, आप कांटे साफ करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहाँ बड़ा सा खाई दिखाई पड़ रहा है। हर एक क्षेत्र से कहीं आपको खुशियाँ प्राप्त नहीं होती है। अगर आपको 2 पल की खुशियाँ प्राप्त हो भी जाती है तो फिर दूसरे दिन वही खुशियाँ मातम में बदल जाती है। मित्रों, बहुत मेहनत करते हो लेकिन आपके घर में रुपया और पैसा की चवन्नी तक नहीं दिखाई देती है। आखिरकार यह पैसा कहाँ जाता है? फिर भी आपके ऊपर कर्ज बने हुए ही रहते हैं। ना धन में आपके वृद्धि हो पा रही है, ना आप ऐश्वर्य जीवन जी पा रहे हैं। धन और ऐश्वर्य जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और कर्ज आपको खोखला करते चले जा रहे हैं। हर जगह आपको निराश होकर लौटना पड़ता है। आखिर ऐसा आपके ही जीवन काल में क्यों हो रही है और आपकी ही राशि के लिए क्यों हो रही है? तो मित्रों, आपके कुंडली में पितृ ऋण बना हुआ है और यह पितृ ऋण बनने का वजह है कि आपके जो कुल देवी देवता हैं और आपके जो पितृ हैं, आप अपने पितृ को खुश नहीं रख पा रहे हैं, उनकी पूजा नहीं किए हैं, वह कहीं किसी कोने में कैद है और आपके जो कुल देवी और देवता हैं वह भी किसी स्थान पे कैद हैं, जिसके कारण से आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार के समस्याएं आपको घेर रखी हैं। आपके व्यापार और व्यवसाय में किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं हो रही है। व्यापार और व्यवसाय में निरंतर आपको घाटा लग रहा है। दिन प्रतिदिन आप बर्बाद होते चले जा रहे हैं। लोग आपके मजाक उड़ा रहे हैं। जिस महाजन से आप रुपया और पैसा कर्ज लेकर आप अपने व्यवसाय में लगाए हुए हैं, उस व्यवसाय से आपको दिन प्रतिदिन घाटा होती जा रही है और महाजन आपको परेशान कर रहा है और पैसे की लगातार तगादा कर रही है। मित्रों, आपके पास रुपया और पैसा है ही नहीं तो आप दोगे कहाँ से? जीवन की हालातें आपकी बहुत ही गंभीर होती चली जा रही है। लेकिन मित्रों, आपने कभी इन बातों को समझने का प्रयास नहीं किया कि आखिर आपके जीवन काल में ऐसा विषय क्यों उत्पन्न हुआ। क्या आपने अपने पितरों का क्रियाक्रम अच्छे से नहीं किए थे, या आप नीमी, पीपल या बरगद के पेड़ काटे थे, या फिर आप किसी गरीब को नुकसान पहुंचाए थे, या देवी देवता को आप अपमान किए थे? ऐसा आपने कौन सा कार्य कर दिया जिसके कारण से आज आपको ऐसे परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, ऐसे समय से आपको गुजरना पड़ रहा है? आखिरकार आपने कौन से कर्म किए? तो मित्रों, आज हम इसका उपाय इसी कार्यक्रम में बताएंगे और यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है उन सभी समस्याओं का समाधान भी इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है और आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम को तैयार किया गया है। और अगर आप मेरे द्वारा बताए गए उपाय को अगर करते हैं तो आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही हैं वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा आपकी राशि के लिए शनिवार और रविवार को स्पेशल पूजा की जाती है काल भैरव के दरबार में, माता कामाख्या के चरणों में। तो मित्रों, चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो उपाय हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इनसे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि माता कामाख्या का नाम लेकर इस शुभ मुहूर्त में, इस बसंत पंचमी में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए आए हैं, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और परिवार को आगे बढ़ाएं। इस राशि वाले का यह परिवार है और इस परिवार से जुड़ें और आगे बढ़ाएं। आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है उनका समाधान मैं करूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें।
माता कामाख्या आपके जीवन में ढेर सारी सफलताएं देगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां माता कामाख्या अपने चरणों में ले लेगी। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरा कार्यक्रम को अवश्य देखें और समझने का प्रयास करें। मेरे द्वारा जो बताई जाती है उपाय उसे अवश्य किया जाए। मित्रों, जैसे कि आपने सुना कि व्यापार और व्यवसाय में आपको निरंतर हानि हो रही है, इनके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आप दिल थाम के बैठे रहिए वीडियो के अंत तक। मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक लाभ और कर्ज से आप मुक्ति कैसे पाएंगे, इनके बारे में भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है, दिल थाम के बैठे रहिए, क्योंकि आप तो ऐसे भी रील्स देखकर बहुत समय बर्बाद करते हैं। आप 5 मिनट समय इस वीडियो में भी दीजिए, शायद आपका ज़िंदगी यहीं से शुरू होगी और आपका ऐशो आराम वाला ज़िंदगी शायद इस वीडियो को देखने के बाद ही आप लग्जरी जीवन जीना प्रारंभ कर देंगे। शायद आपके भाग्य खुल जाएंगे। मेरे मित्रों, ये माता कामाख्या आपके किस्मत को खोलेंगे और माता कामाख्या को नाम लेकर श्रद्धे मन से, आपके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है कि आपको देखना ही होगा। आप सच्चे मन से अगर आप माता कामाख्या को याद करके अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं तो आपके जीवन की सारा नकारात्मक ऊर्जा अगर नहीं चली जाएगी तो फिर मैंने आपको स्क्रीन पे नंबर दे रखा है ताकि आप कॉल करके हमें बताएं और आपके जीवन काल में जो समस्याएं हैं वह हमारे नंबर पर आप हमें कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सके। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप पुराने भूत प्रेत से ग्रसित हैं या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या से आप ग्रसित हैं, आप सीधा दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, मेरे द्वारा रिप्लाई दी जाएगी, कॉल पिक किया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, जैसे कि व्यावसायिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है और आपको हमेशा हर जगह आपको जलील होना पड़ता है, चाहे आपका अपना घर रहे या समाज रहे या दोस्त यार रहे, हर जगह इस समय आपको किसी भी प्रकार की मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रही है, किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो रही है। हर जगह आपको लोग ठुकरा दे रहे हैं और आपकी बातों का वजन नहीं दे रहे हैं। तो मित्रों, इनके बारे में भी बताएंगे, आप दिल थाम के बैठे रहिए। नौकरी पैसा वाले लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनके नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है और नौकरी में ढेर सारी बाधाएं उत्पन्न हो रही है। मित्रों, आप जहां नौकरी करते हैं वहां किसी न किसी कारणवश आपसे लोग उलझ जाते हैं और फिर आप अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाते हैं और आप कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके कारण से आप खुद परेशानी में पड़ जाते हैं। तो आपको ऐसा कार्य नहीं करना है और अपने गुस्से पे काबू रखना है, क्योंकि मेरे मित्र, आप बहुत ही जल्द गुस्सा हो जाते हैं और बहुत ही जल्द ठंडा हो जाते हैं। इसलिए अपने गुस्सा पे काबू रखें। तो मित्रों, आखिरकार आप कहां फंसे हैं और कौन से आत्मा आपको परेशान कर रही है जिसके कारण से आपके मन में चिड़चिड़ापन आ जाती है? अपने परिवारों से आप दूरी बना रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्या है बताएंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं और भरोसा आप इसलिए नहीं कर पाते हैं कि आपको इतने लोगों ने ठगा है और इतने लोगों ने आपके साथ दगा किया है कि आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर पाते हो। और आखिरकार इसमें ऐसा क्या है कि आप किसी पे विश्वास क्यों नहीं कर पाते हो? आपका आत्मविश्वास में वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही है? मित्रों, ये पितृ ऋण बहुत ही खतरनाक चीज है और इन सभी दोष ये पितृ ऋण की वजह से हो रहा है और इसमें आपके कुल देवी और देवता भी बहुत नाराज हैं। जैसे कि आपके जो पितृदोष हैं, पितृदोष बहुत ही भयानक रूप से बना हुआ है। तो इस पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए नाम, गोत्र, स्थान, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपके नाम, गोत्र और स्थान से पूजा की जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो आपके कुल देवी देवता बंधे हैं उन्हें भी खोल दिया जाएगा, जिसके कारण से आज आपके जीवन में अनेक उस प्रकार की समस्याएं आ रही है। आपके बिजनेस में अस्थिरता नहीं बन पा रही है। आप बहुत मशक्कत के बाद अगर कोई बिजनेस प्रारंभ करते हैं
तो किसी न किसी कारणवश से वहाँ लफड़ा हो जाता है और फिर आपको वहाँ से बोरिया बिस्तरा समेट के किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। ये लगातार आपके जीवन काल में चलती आ रही है। हर क्षेत्र में आपकी नई नई परेशानियाँ प्रारंभ हैं और आपके साथ साथ आपके बच्चे भी परेशान हैं। बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी ऐसी परेशानियाँ हैं, उनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, हमेशा उनका माथा गर्म रहता है, बात बात पे गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन होना। तो यही आप ही के दोस्त की वजह से उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। बच्चियों का अगर विवाह कर दिए हैं, ससुराल में भी उनके साथ ऐसी स्थिति बन रही है। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके पास रुपया और पैसा बहुत सारे हैं, लेकिन उनके जीवन काल में सुख शांति नहीं है। तो मित्रों, अभी हम आपको उपाय बता दे रहे हैं, जैसे कि यह जो पितृ ऋण है यह आपके पूर्वजों का माना जाता है और पितृ ऋण आपके कर्मों, आत्मा, पिता, भाई, बहन, माँ, पत्नी, बेटा, बेटी, इन सभी को परेशान करता रहता है और यह धीरे धीरे गहरा होते चले जाता है और आपको परेशानी में डालता चला जाएगा। तो इनका खास उपाय है, अगर यह ऋण को आप उतारना चाहते हैं तो आप देश के धर्म के अनुसार कुल परंपरा का पालन करें। पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करवाएं अपने पितरों का, संतान उत्पन्न करके उसमें धार्मिक संस्कार डालें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, भ्रिकुटी पर शुद्ध जल का तिलक लगाना, 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप देना, घर के वास्तु को ठीक करना और शरीर के सभी छिद्रों को अच्छी रीति से प्रतिदिन साफ सुथरा करना। इनसे भी आपके ऋण चुकता होगा और इनके साथ साथ आपको अपने पितरों की पूजन, तिल तर्पण अवश्य कराना चाहिए। और अपने कुल देवी, आपके जो कुल देवी देवता को आप भोग लगाते हैं वह किसी प्रेत आत्मा को प्राप्त हो रहा है, तो इनके लिए आप अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आपको कुल देवी देवता के बारे में पता है तो वह भी मैसेज करें, अगर नहीं है तो नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरे द्वारा बता दी जाएगी कि आपके कुल देवी देवता कौन हैं और पितृदोष को लेकर आप हमारे नंबर पे मैसेज करें, नाम, गोत्र, स्थान और अपने पितरों की मृत्यु की तिथि। तो नमस्कार दोस्तों, आज यहीं तक था।